नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको शनि देव के विषय में बताने जा रही हूँ कि शनि अगर आपकी महादशा दशा फल में चल रहा है तो वह किस तरह का फल आपको आपके बर्थ चार्ट में प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अपने बर्थ चार्ट में कोई भी लग्न है, शनि की दशा चल रही है, कोई भी राशि है, शनि की दशा चल रही है। क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं कि अच्छा मेरा ये लग्न है, अच्छा मेरी दशा है। कोई भी लग्न है, कोई भी दशा है, कोई भी राशि है, कोई भी राशि है, तो शनि आपको क्या दशा फल में प्रदान करेगा। बृहद पराशर के होरा शास्त्र के दशा फल अध्याय में स्पष्ट तौर पर आया है, उसकी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप शनि को देख लें कि आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पर बैठा है, ठीक है। तो उसके बाद आप अपने बर्थ चार्ट को हमारे वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि वो शनि की जो महादशा है वो आपके लिए बेनिफिट दे रही है या फिर बेनिफिट नहीं दे रही है ना। यही सवाल आपका होता है कि ये दशा हमारे लिए कैसी होगी। तो आप हमारे इस वीडियो को देखें और अपने लोगों में साझा जरूर करें जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बताएंगे शनि के विषय की जानकारी आपको देंगे। शनि दो राशियों उसकी अपनी राशियां होती हैं, मकर और कुंभ, ठीक है। तो मकर और कुंभ यानी तुला राशि में वह उच्च का हो जाता है, मेष राशि में वह नीच का हो जाता है 20 डिग्री पर। 20 डिग्री पर वह जब तुला में बैठेगा तो वह उच्च का प्रभाव आपको प्रदान करेगा आपके बर्थ चार्ट में। और जैसे ही वह मेष में 20 अंश का होगा वह आपको वो शुभता प्रदान नहीं करेगा, यानी नीचत्व का प्रभाव आपको प्रदान करेगा। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ कि ये दशाफल किस तरह से आपके जन्म पत्री में कार्य करता है, ठीक है। अब 0 से लेकर 20 डिग्री तक जब वह कुंभ राशि में होगा तो वह मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव आपको फल प्रदान करेगा। शयन कक्ष पर हमेशा शयन कक्ष पर शुक्र का प्रभाव होता है, लेकिन जो गंदा स्थान होता है ना, तो गंदा स्थान जो होता है जहाँ पे बहुत गंदगी होती है, अक्सर आपने घरों में भी देखा होगा कुछ लोग बहुत गंदगी से रहते हैं या हमारे अगल बगल बहुत कचरा, इस तरह की कंडीशन रहती है, तो क्या है वो शनि वहाँ पर प्रभाव डालता है। तो शनि गंदे स्थान पर का कारक है, वहीं पर गंदगी में रहता है, गंदे स्थान गंदगी तरीके, क्योंकि बहुत आलसी होता है और इस तरह की चीज़ों से दो चार कराता है। जीवन में ऐसा होता है ना कि हम बहुत सफाई नहीं, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया हो गया, जहाँ पे जो सामान पड़ा है पड़ा ही पड़ा है। तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट करता है शनि। यदि महादशा में, अंतर्दशा में, प्रत्यंतर में चल रहा है आपकी जन्मपत्री में, बहुत लोग आलसी हो जाते हैं, विलंब से कार्य करते हैं क्योंकि डीले करते हैं। शनि का जो स्थान है वह गंदे स्थान पर शनि का प्रभुत्व होता है। हमारे अगल बगल आस पड़ोस हमारे घरों में अगर कोई जगह गंदी है, हम साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि शनि का कहीं ना कहीं से इफेक्ट हमारी पर्सनालिटी पे है, हमारे उस स्थान पर है। तो शनि गंदे स्थान पर अपना प्रभाव रखता है ना। शनि जो है सेवक होता है, शनि सेवा करता है। अगर आपके जन्मपत्री में आप नौकरी पेशा हैं तो निश्चित जान लीजिए कि शनि स्ट्रांग है। गुरु भी होता है, मंगल भी नौकरी दिलाता है, लेकिन शनि खासकर गवर्नमेंट जॉब के लिए कारक ग्रह माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह की मतलब हम सेवा का कार्य करते हैं, सेवक है शनि, क्योंकि अपनी माँ का सबसे प्रिय है शनि। माँ के लिए उसने अपने पिता से लड़ाई करी थी, है ना। तो और शिशिर ऋतु जो है उस पर शनि का प्रभुत्व होता है। अगर शिशिर ऋतु में इस तरह की चीज़ें आपको इसकी खुशबू आती है शनि से रिलेटेड चीज़ों की, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव आपके जीवन में है। 19 वर्ष शनि की महादशा होती है। अब 19 वर्ष में वो कितने दिन तक आपको शुभ फल प्रदान करेगा, कितने अशुभ फल प्रदान करेगा, इस विषय की जानकारी हम वीडियो के मध्य में आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि शनि देव जो है जब वह महादशा में आते हैं तो कहाँ आपके बर्थ चार्ट में बैठे हैं। अब यहाँ पर जो उदाहरण मैंने लिया है वह मेष लगन की कुंडली को लिया, और हमारे काल पुरुष की जो कुंडली है वो भी मेष लगन से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब आपको देख लेना है एक एक चीज़, बहुत बारीकी से आपको देखना है कि क्या आपका ग्रह शनि जो है वह कहाँ पर विद्यमान है। मेरे बताए अनुसार अगर इस कंडीशन में है तो वो फल आपको प्रदान करेगा। सभी ग्रहों में अगर हम किसी को निकृष्ट फलदायी कहते हैं तो हम शनि को कहते हैं, शनि की महादशा को कहते हैं। ये हमारे शास्त्र में आया, ना कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि ये आप मैम बता रही हैं कि दशा फलाध्याय में बृहद पराशर शास्त्र में यह आया है कि अथ सर्वेषु खेटेषु
यो अतिहीनः प्रकीर्तितः तस्य भास्कर पुत्रस्य कथयामि दशा फलम। ठीक है, तो ये 52वां श्लोक है हमारे दशाफलाध्याय का बृहत्पराशर शास्त्र में। और उसमें आया है कि शनि के लिए आया है कि सोचे स्वक्षेत्रगे मंदे मित्र क्षेत्रे अथवा यदि मूल त्रिकोणे भाग्ये वा तुंगाशे स्वांगे अपि वा। ठीक है, तो यदि आपका शनि आपके जन्मपत्री में अपने उच्च में बैठा है, उच्च राशि कौन सी होती है? तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है। अपने क्षेत्र में है, अपना क्षेत्र क्या होगा? यानी कुंभ में हो, मकर में हो, ये उसका अपना घर हो गया। ठीक है, कुंभ और मकर शनि का अपना घर हो गया। ठीक है, उच्च यानी तुला राशि में उच्च का हो जाता है। अब कोई भी भाव में है तुला राशि, लेकिन अगर शनि वहां पर बैठा है तो वह उच्च का फल आपको प्रदान करेगा। अपने मूल त्रिकोण में है, मूल त्रिकोण राशि में है। मूल त्रिकोण कौन सी राशि हो गई? कुंभ राशि में 0 से लेकर 20 डिग्री तक वह मूल त्रिकोण माना जाएगा। ठीक है, अब और स्वक्षेत्र में है, स्वराशि में है, स्वक्षेत्र में है, मूल त्रिकोण में है, आपके भाग्य स्थान में है। शनि ये भाग्य स्थान होता है नवम भाव में। यदि शनि आपके बर्थ चार्ट में बैठा है तो शनि की शुभता आपको आपके जीवन में मिलेगी। ठीक है, सुंदर जीवन अगर हम कह सकते हैं तो बहुत बेनिफिट वहाँ पर आपको शनि प्रदान करता है। आपके भाग्य स्थान में अपने उच्चांश में अपने नवमांश में बैठा हो, नवमांश कुंडली में या तो उच्च का होकर बैठा हो, तुला में बैठ जाए, कुंभ मकर में हो जाए, है ना, और या फिर उच्च डिग्री का होकर आपके तुला राशि में नवम भाव में हो जाए, या फिर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो उसका अपने क्षेत्र में हो, तो शनि क्या है वहाँ पर बलवान स्थिति में आपकी जन्मपत्री में विद्यमान है। आपके तृतीय भाव में शनि यदि बैठा हो आपके बर्थ चार्ट में, आपके लाभ स्थान में शनि यदि आपके बर्थ चार्ट में किसी भी राशि में बैठा हो, तो वहाँ उसमें लाभ आपको प्राप्त कराएगा, आपको सम्मान दिलाएगा, चाहे वह राज्य पक्ष से हो या फिर आपके अपने इर्द गिर्द अपने कार्यक्षेत्र में हो। आपको सुंदर यश शनि वहाँ पर दिलाएगा, आपको धन लाभ कराएगा, विद्या अध्ययन से आपको दो चार कराएगा। यानी आप विद्या अध्ययन करेंगे अपने स्वांत सुख के लिए। ठीक है, अपने निजी सुख के लिए आपको वहाँ पर सुख मिलेगा। अगर आप विद्या अध्ययन इन कंडीशन में करते हैं तो ऐसा होता है ना कि हमको इंटरेस्ट है पढ़ने का। कुछ लोग होते हैं जबरदस्ती चलो डिग्री लिए जा रहे हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस हमें इंटरेस्ट है, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो वो स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र से ऐसे मित्र होते हैं हमारे जीवन में जो कि हमें लाभ प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे एक ज़िंदगी जिसको हम कहते हैं सेना नायक की तरह जीवन जीता है, किसी उच्च पद पर, सेना के उच्च पद IPS अधिकारी बनकर बैठ जाए, है ना, और सेना में एक बड़ा पद उसको प्राप्त हो। ठीक है, CDS क्वालिफाई कर ले, है ना, एक अच्छे पद पर जाकर वो सुशोभित करता है शनि, वहाँ पर सेना अध्यक्ष बनाता है, सेना नायक बनाता है। तो ये कंडीशन शनि ही क्रिएट करता है और वहाँ पर अगर बेनिफिट्स मंगल का है, मंगल साथ साथ कहीं कहीं से प्रभाव डाला, तो ये कंडीशन जरूर से आप व्यक्ति के जीवन में मिलती है। वाहन का सुख उसको जीवन में होता है और सुंदर आभूषण का सुख भी शनि वहाँ पर आपके जीवन में प्रदान करेगा यदि इन स्थिति में शनि आपके बर्थ चार्ट में बैठा है। बहुत सारे तरह का लाभ, विभिन्न लाभ आपको शनि प्रदान करेगा, बहुत सुख देगा, घर में लक्ष्मी की प्रवृत्ति बनी रहेगी हमेशा और लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलेगी। जैसे कभी हम कहते हैं ना कि हमें पैसे की क्राइसिस है, ऐसा शनि नहीं कराता। शनि वहाँ पर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति कराएगा, राज्य सुख, राज्य से लाभ कराएगा, यानी गवर्नमेंट से आपको लाभ कराएगा। बहुत तरह के लाभ होंगे। ठीक है, अब ये आपको देखना है कि क्या कंडीशन शनि वहाँ पर शनि के पास है। शनि अस्त तो नहीं है, शनि वक्री तो नहीं है, बहुत सारा कुछ शनि का यहाँ पर आपको देखना है। पुत्र कलत्र का लाभ आपको शनि आपके जीवन में प्रदान करेगा यदि, जो मैंने शुरुआत में बताया, इन कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में बैठा है तो। और बहुत सारा के शुभ काम आपसे शनि आपके घर में करवाएगा और इसकी शुभता आपको आपके जीवन में दिलाएगा ही दिलाएगा, निश्चित है ये तो। और इसके साथ साथ आप अपने कर्म को भी सुधारें, क्योंकि शनि क्या है, कर्मवान बनाता है। ठीक है, आपको कर्म करने की तरफ प्रेरित करता है, तो आप कर्म करें तो निश्चित है ये सारा राज सुख आपको शनिदेव इन स्थिति में बैठकर केंद्र में, त्रिकोण में, तृतीय भाव में, लाभ में, भाग्य स्थान में, स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में, उच्च नवमांश में बैठकर आपको ये फल प्रदान करेंगे।
अब हम आपको आगे बताएंगे कि शनि देव अगर आपके बर्थ चार्ट में इस कंडीशन में बैठे हैं, अशुभ स्थिति में बैठे हैं, तो वह आपको क्या अशुभता प्रदान करेंगे। अशुभ भाव कौन सा होता है, मैंने हर बार आपको बताया है, 6, 8 और 12। 6, 8, 12 भाव में यदि शनि यानी षष्ठाष्ट षष्ठाष्टम व्यय, ठीक है। तो अगर 6, 8, 12 भाव में 6, 8, 12 भाव में यदि शनि नीच का होकर अस्त होकर आपके बर्थ चार्ट में बैठा है, या फिर 6, 8, 12 में बैठा है और आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी बैठा अस्त है, नीच का है ना, तो आपको शस्त्र से पीड़ा दिलवाएगा। कहीं ऐसा आप बहुत सुने होंगे आप कि कोई लोग जहर खा लेते हैं, जहर खुरानी कोई दे देता है किसी को जहर, कहीं मेडिसिन इन्फेक्शन कर जाती है, हमारी डेथ हो जाती है ना, कुछ इन्फेक्शन इस तरह का शरीर में फैल जाता है जिससे कि हमारी बॉडी जो है वह सह नहीं पाती है और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की पीड़ा जो है वह, या फिर चोट लग जाना, किसी शस्त्र से आघात हो जाना, या फिर किसी वाहन से एक्सीडेंट हो जाना, ये क्या है, शनि प्रदान करता है और इस तरह की पीड़ा से दो चार कराता है। स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान यानी ट्रांसफ़र होना और मनचाही जगह ना होना, स्थान का नाश यानी हम किसी बड़े पद पर हैं, अचानक से हमें सस्पेंड कर दिया जाए, तो इस तरह का भय जो है वो शनि क्या है, प्रदान करता है अगर इस कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है। कुछ अचानक से, कुछ अंदर से ऐसा भय रहेगा जिसको हम किसी से डिफाइन भी नहीं कर सकते, किसी उसके विषय में हम किसी को परिभाषित भी नहीं कर सकते। इस तरह का भय आपको शनि देगा, या कुछ हमारे कर्मवश भी इस तरह की गलतियां हो जाए जिससे कि शनि हमें उस तरह का फल प्रदान करेगा। बंधन जैसी स्थिति शनि से दो चार कराता है, या तो जेल योग हो, जेल करा दे, या फिर घर में ही रह के कुछ डरा डरा सा बंधन जैसी स्थिति बन जाए, है ना, डिप्रेशन की स्थिति हो जाए, माता पिता से एक अलगाव, दूरी हो जाए। अगर शनि अस्त है तो माता पिता से वियोग की स्थिति बनाता है शनि, अगर वह चार्ट में आपके 6, 8, 12 में है, नीच का है, अस्त होके बैठा है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा शनि का उपाय कर लेना है, ठीक है। और पुत्र पुत्रादि से पीड़ा देता है, राजा से वैमनस्य यानी राजपक्ष से, शासन से, या फिर गवर्नमेंट से आपको थोड़ी सी लड़ाई झगड़े यानी कोर्ट कचहरी का मामला झेलना पड़ सकता है। कुछ कार्य में अनिष्ट इस तरह का शनि कराता है, बंधन की स्थिति बनाता है, ठीक है। तो अगर शनि इस तरह से आपके बर्थ चार्ट में है तो बहुत ध्यान से आप शनि का उपाय जरूर से करें अपने जीवन में। और यदि शनि शुभ ग्रह से युक्त है, बलवान है, ठीक है, दृष्ट है, बैठा है साथ में, शुभ भाव में है, वो तो मैंने पहले ही बताया, और योग कारक ग्रहों से संबंध बना रहा है। योग कारक ग्रह यानी त्रिकोण का और केंद्र का स्वामी है, उसके साथ शनि संबंध बना रहा है, उसके साथ बैठ जाए या उससे दृष्ट हो जाए, है ना, तो क्या करता है, केंद्र त्रिकोण, या फिर केंद्र त्रिकोण में हो, लाभ स्थान में हो, या फिर मीन राशि में बैठा हो, या फिर क्योंकि शनि मीन राशि में अच्छा प्रभाव देता है, ठीक है। धन राशि तो हो, धन कोई भी, जैसे द्वितीय भाव जो है ये धन का भाव है, धनेश है, इसके साथ शनि बैठ जाए तो राज्य का लाभ आपको दिला देगा, मतलब थोड़ा बेनिफिट आपको शनि प्रदान कर देगा अगर इस कंडीशन में है। तो वाहन, वस्त्र, बहुत बड़े बड़े जो महोत्सव आदि जो व्यक्ति कराते हैं ना, जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो क्या है, वहाँ पर शनि उनके जीवन में इस तरह से बेनिफिट में बैठा है बर्थ चार्ट में, तभी वो इस तरह के बड़े काम को कार्यान्वित कर पाते हैं, है ना। तो उनकी जैसे हर व्यक्ति तो कोई काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। आपने देखा होगा हर आदमी मंत्री नहीं बन सकता, हर आदमी आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता। और कुछ घर में दो चार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको कहते हैं ना कि तुम ऑर्गेनाइज करोगे, तुम्हारे अंदर ये गुण सबसे अच्छा है ना। और कुछ होते हैं कि नहीं, सिर्फ पढ़ना ही जानते हैं, हमें कुछ नहीं करना है ना। तो इस तरह की अगर आपके बर्थ चार्ट में कंडीशन है तो बड़े बड़े महोत्सव आदि जैसे कार्य को ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे लोग, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लाभ की स्थिति में वह आपको लाते हैं। तो अगर अस्त है, नीच का है, 6, 8, 12 में है और कहीं भी शुभ ग्रह से युक्त नहीं है, दृष्ट नहीं है, संबंध नहीं बना रहा है धनेश से या फिर केंद्र त्रिकोण से, तो आपको शुभता नहीं प्रदान करेगा। लेकिन अगर अस्त है, नीच का भी है, या फिर 6, 8, 12 में भी है और इस तरह की कंडीशन बना रहा है तो शनि आपको शुभता प्रदान करेगा। अब शनि के लिए आपको क्या करना है, शनि
के लिए आपको शनि के मंत्रों का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। तो शनि का आपको ये मंत्र का जाप करें, शनि का प्रणाम है ये। शनि की जब दशा चले तो आप अपने बुजुर्गों की सेवा जरूर करें, क्योंकि सेवा का कारक ग्रह है ना, सेवा से लाभ दिलाता है। तो आप अपने माता पिता का, अपने दादी बाबा का, या फिर अपने जो भी अंडर में आपके काम करते हैं, जो भी लोग हैं इस तरह की, उनको सेवा करें। सेवा का इन द सेंस उनको कभी दुखी ना करें, उनको उनके मनोवांछित जो कार्य है उसको पूर्ण करें। आप उनकी ब्लेसिंग लें और तब शनि आपको शुभता जरूर से प्रदान करेगा। शनि से रिलेटेड चीज़ों का दान करें। यदि शनि अस्त का है, नीच है, 6-8-12 का है, ठीक है, बैठा है 6-8-12 में, तो आप शनि से संबंधित चीज़ों का दान करके भी आप उसकी बेनिफिट ले सकते हैं। शनि की संविदा से हवन करें। शनि के मंत्रों का जाप करने के बाद शनि की संविदा धारण करें, है ना, शुभ पक्ष में, शुभ नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, तो आपको शनि का जो बेनिफिट है वो आपके बर्थ चार्ट में मिलेगा और उसकी सुविधा आप प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें। और हाँ, एवरी थर्सडे एंड संडे मैं लाइव रहती हूँ, तो आप मेरे से लाइव ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब